हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो के प्रोफेसर से टैरो वर्षा बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों के पार्टनर और आपके करंट एनर्जी देखूंगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही गाइस तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हवा चल रही है यहाँ पे, मतलब धूप भी है और यहाँ पे अचानक से मतलब हवा चालू हो गया है। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल करें अपने आप को रिलैक्स रखिए। अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। मन में उनका 3 बार नाम भी ले सकते हो। ये तो साइन दे रहे यूनिवर्स, कोई लाइफ में तूफान तो आने वाली है। ठीक है, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ की बात कर रही हूँ। तो जब तक मैं शफल करूँ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहते तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा क्या, आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे इतना शफल क्यों कर रही हूँ। नया डेक है गाइस, इसलिए कर रही हूँ। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल श्री शक्ति गाइड करे। पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देखूंगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल श्री शक्ति गाइड करे। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स। 12 राशि के ऊपर ही है ये रीडिंग। फोर ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो तीनों ही कार्ड माइनर और काना से निकल के आया है। जो साइन आई है फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोगों का। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ये आपके साइन हो सकते हैं। ये देखिए कभी कभी रीडिंग ना आपकी एनर्जी जो होती है वो आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है। एनिमल्स लवर हो सकते हो आप लोगों को, पेट पसंद हो सकता है। अभी करंट एनर्जी पे ऐसा लग रहा है आपके साथ किसी ना किसी के साथ फाइटिंग हुआ है। आपको कहीं ना कहीं आपके दोस्त हो, ठीक है, आपके आस पड़ोस लोग हो, मतलब आसपास के जितने दोस्त थे, ठीक है, जिसको आप दोस्त मान रहे थे, उनके साथ कोई ना कोई बहसबाजी हुआ है, झगड़ा हुआ है, या तो छोटा मोटा धोखा मिला है, या तो कुछ बातें ऐसी जो आपको पता चली है या पता चला है। तो कहीं ना कहीं आप धोखे में थे, ठीक है, आप अंधकार में थे, आप कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट नहीं था, आप देख नहीं पा रहे थे, इन लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ रिसेंट पास्ट में हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता चली है, या तो कुछ चीज़ें आप महसूस की हो, या आप जाने हो कि आपके जो ये दोस्त है, ठीक है, ये आपके वेल विशर नहीं है। एंड कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, अभी करंट एनर्जी पे ऐसा लग रहा है आप अकेले हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं एनिमल्स लोगों को टाइम दे रहे हो, आप खुद को टाइम दे रहे हो, आपकी एनर्जी भी थोड़ी स्लो लग रही है। आपका आप ना एकदम डाउट करते हो, ठीक है, मतलब रिसेंट पास में इतना धोखा मिला आप लोगों को और इतना कुछ हो गया आपके लाइफ में, आपको डाउट लगता है। कभी भी सामने से कोई प्रपोजल आता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे कोई बिजनेस का हो, ठीक है, किसी से बात करना हो,
या कहीं जाना हो कुछ भी, तो ना जिस इंसान के साथ जाओगे, ठीक है, तो कहीं न कहीं आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हो, बहुत शक के निगाहों से भी आप लोग देखते हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ इतना कुछ हो गया लाइफ में, तो कहीं न कहीं आप आने वाले फ्यूचर में जो भी इंसान आता है, चाहे न्यू पर्सन ही क्यों ना हो, आप उन पे डाउट करने लग जाते हो। देखिए, अगर थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो गया, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके कौन वेल विशर है, कौन आपके शत्रु है, कौन एनिमी है आपके, ठीक है। चलिए और 2 कार्ड्स निकालेंगे। आपके फ्रेंड आप ही के गर्लफ्रेंड के साथ या आप ही के बॉयफ्रेंड के साथ कहीं न कहीं चीट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये आपको पता चल चुकी है, अगर नहीं पता चली, हो सकता है ये मामला हो। तो आपको आने वाले समय में, जैसा मैं बोल रही हूँ ना, कुछ आपको मिल सकता है जानने के लिए, ठीक है। यानी कि कुछ सुन सकते हो आप लोग, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे आने वाले समय पे इम्बैलेंस हो जाएगी। तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेगी। हो सकता है आपके जो दोस्त है, आप ही के पार्टनर के साथ कहीं न कहीं लगे पड़े हुए, मतलब डबल क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपको बात पता चल चुकी है या तो चलेगा आगे चलकर। बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो आप लोग यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जुनून है आपके अंदर, एंड काम में आपका मन लग रहा होगा किसी का, मेरे व्यूअर्स। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, बहुत काम कर लिए, सब कुछ कर लिया, आपने अपने ऊपर टाइम निकाल रहा हो, तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन ऐसा भी है कि आप अकेले नहीं चल सकते, आपके साथ कोई कंपनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे पार्टनर हो, मम्मी हो, पापा हो, ठीक है। आपको आप अकेले चल ही नहीं सकते हैं। होते हैं ना कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, किसी को अपने लाइफ में ज़रूरत नहीं, वो अकेले अपने दम पे चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उस तरह की पर्सनैलिटी के आप लोग नहीं लग रहे, आपको कोई ना कोई कंधा चाहिए। आप छोटा मोटा दुकान ही जाओ ना, तो भी आपको लगेगा लोग, मतलब कुछ चाहिए कि चल, ऐसा करके बच्चे धर के भी चल देते हो आप लोग। अच्छी बात है, ये कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल होता है ना कि अगर कोई ना हो लाइफ में, ठीक है, अगर आप बेसहारा हो, तो क्या आप चल सकते हो? इस पे बात हो रही है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो चल सकते हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें हो जाती है लाइफ में, हादसे हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, जो अनाथ हो जाते हैं बच्चे, वो चल सकते हैं और जी भी रहे। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी है, लेकिन जो अभी कुछ मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप लोग चल नहीं सकते हो। कुछ हद तक लोग ऐसे हैं। व्हाट मैसेज और क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी? नेचर लवर हो सकते हो आप लोग, या तो ऐसी जगह पे रहते हो, गांव साइड में आप लोग रहते होंगे जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, जंगल वगैरह है। और कुछ ऐसे आपके मतलब ऐसा फेवरेट जगह होगा जहाँ पे आप लोग अपने लवर से मिलते होंगे, या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, खेलते हो, वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है। कॉलेज स्टूडेंट वाले हो सकते हो आप लोग। करंट एनर्जी बताइए। जस्टिस आया है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मैं सोची थी एक ही कार्ड निकालूंगी, बट यहाँ पे 5 कार्ड आ चुका है, और बॉटम ऑन द डेक का कार्ड तो मुझे लेना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को और एक कार्ड निकालना पड़ेगा। सेकेंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा, तुला राशि, एंड अगेन जो है फायर एलिमेंट्स हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। व्हाट मैसेज यूनिवर्स? एक और कार्ड दीजिए मेरे यूनिवर्स की करंट एनर्जी बताइए। दे दी यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बॉटम ऑन द डेक, अरे बॉटम ऑन द डेक ही पलट गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून ढकी हुई थी ये। सॉरी क्या चीनों का आवाज़ आ रहा होगा ना, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपके साथ जस्टिस होगा, इनजस्टिस हुआ है। अगर आपके पार्टनर मतलब आपके पार्टनर आपको धोखा दिए, आपके दोस्त धोखा दिए, वो कहीं ना कहीं आपको डिच किए, आप लोग उन लोग कहीं ना कहीं उन लोगों का चल रहा था चक्कर और आपको पता चली है, तो आपके साथ इनजस्टिस ज़रूर होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर खुन्नस निकाले, बदला ले, कुछ नहीं, इनको लेट गो कर दो अपने लाइफ से, ठीक है। अब जब कि आपको धोखा मिला है, तो आगे चल के भी ये धोखा ना दे, कोई गारंटी नहीं है। तो आपके साथ जो जो गलत हो रहा है ना, उन लोगों को अपने लाइफ से हटा दो। एंजल नंबर आपको 10 दिख सकता है, 11 दिख सकता है,
कुछ मेरे व्यूवर्स, एक आध लोग व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है 11 नंबर आया है यहाँ पे, तो एक आध लोगों तो आपके साथ इंजस्टिस हो, आपको जस्टिस भी मिलेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, वो देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे एनिमल्स लवर तो आप लोग हो, एंड किसी का कॉल मैसेज का आप लोग वेट करें। देखो टैरो में बॉन्ड्स का कार्ड, जो 8 ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है अलग ही है, ठीक है, और यहाँ पे पिक्चर अलग बनी हुई है। आपका ऐसा है ना कि सामने से कॉल मैसेज आए, आप यहाँ पे पानी गिर रहा है, झरने हैं, ठीक है, और यहाँ पे नीचे साइड में बॉन्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड्स जो है ऊपर तो नहीं जा सकता, छलांग नहीं, मतलब पानी को पार नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि सामने से कॉल मैसेज आ जाए, आपको ऑब्स्टिकल्स लग रहा है, आप कहीं ना कहीं, एक तो एनर्जी की स्लो है, अगर आप किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो, या क्रश है आपको, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नो कांटेक्ट लग रहा है या लेस कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नंबर 10 है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कम्युनिकेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप चाह रहे हो कि सामने से कॉल मैसेज आ जाए। आपकी एनर्जी इतनी स्लो है, जुनून में हो, पैशनेट हो, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन आप अपने आप को ही रोक रहे हो। आपको बोल रही हूँ ना, आप ऐसे इंसान हो, आपको चाहिए हमेशा, आप लोग देने में से ज़्यादा लेने में बिलीव करते हो, और बिलीव तो नहीं बोलूँगा, अगर बिलीव है तो ये आपका एटीट्यूड है कि आप सामने वाले से लेते हो, ठीक है, ये गलत नेचर भी है। तो आपका ऐसा है, सामने से सब मेहनत करे, आपको कुछ ना करना पड़े, ठीक है, तो आप चाहते हो कि सामने से कॉल मैसेज आ जाए, आप कुछ ना करो, ठीक है। और बाद में अगर झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपका नेचर ऐसा होता है कि नहीं, मैं थोड़ी ना बोला था कॉल करने के लिए, तुम ही कॉल की हो, मैं थोड़ी ना बोली थी, तुम ही कॉल की थी सामने से, ऐसे वाले एटीट्यूड आ जाता है आप लोगों का। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ पे चीज़ें जो भी था वो आपके कर्म भी थे कुछ, ठीक है, आपने किसी और के साथ गलत किया तो वो कर्म आपको मिल रहा है, दोस्तों से मिला है आपको, अलग पार्टनर से मिला है, थर्ड पार्टी हो सकता है, तो आप किसी ना किसी के साथ गलत अगर किए हो तो वो उसका कर्मा भी आपको मिला है। और जो लोग गलत नहीं किए, किसी को धोखा नहीं दिए हो, किसी के साथ माइंड गेम्स नहीं खेले हो, ठीक है, आप किसी दूसरे पार्टनर के साथ आप डबल क्रॉस नहीं किए हैं, ठीक है, अब कैसे क्या किए हो वो तो आप ही को पता है, ठीक है, अगर कुछ नहीं किए हो तो आपके फेवर में सारी चीज़ें आएगी, अब आपके साथ जस्टिस होगा, और जो भी चीज़ें चल रहा था वो ख़त्म होगी। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है आपके फेवर में आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे होगी, ऐसा नहीं कि अचानक से सब चीज़ें हो जाएगी, मतलब आपके साथ किसी ने गलत किया तो उसके साथ भी फटाक से गलत होगा, चीज़ें अभी नहीं दिख रही होगी या आपको नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय पे चीज़ें होगी, ठीक है, कब कौन किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, तो आने वाले समय में हो जाएगा। मतलब कह रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पार्टनर और आपके दोस्त ने डबल क्रॉस किया है, ठीक है, तो आने वाले समय पे ऐसा देखोगे आप उनसे डिटैच हो जाओ, ठीक है, 1 साल 2 साल 5 साल आप ले लो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम में देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो, आपको पता चल रहा है यार इन लोगों की शादी नहीं हुई, अलग अलग पार्टनर से शादी होगी, मतलब आपको डीच कर रहे थे, धोखा दे रहे, लेकिन इन लोग शादी ही नहीं किए, यानी कि जो आपके साथ सीरियस नहीं था वो किसी और के साथ सीरियस कैसे हो सकता है, और अलग अलग पार्टनर से शादी कर लिए। तो ऐसा ही होता है, जस्टिस होता है, लेकिन सही वक्त पे होता है, हमको नहीं पता चलता है, आपको लग रहा होगा कि नहीं अभी भी वो चीज़ें वैसी है, ठीक है, वो तो खुश है, हैप्पी है, उसके साथ अभी भी इसका चल रहा है, ऐसा वाला एक एग्जाम्पल दे रही हो सकता है आपके इस लाइफ में ये सिचुएशन ना हो, लेकिन जिसके है वो उस हिसाब से लीजिए, ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव, जितना आपके साथ एनर्जी रिसीव हो रही है आप उतना एनर्जी को लीजिए, ठीक है। अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे थे, आप सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो आपके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर हो, ठीक है, या कोई और है आपके लाइफ में, वो भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे। शो ज़रूर करें, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट नहीं है, तो हो सकता है कि आप जब तक अंधे हो तब तक वो चीज़ें कर रहे होंगे और आपको पता नहीं चल रहा है, जब आपके हाथ से चीज़ें फिसल जाएगी तब आपकी आंखें खुलेगी। तो यही चीज़ है, आप अगर किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी वही चीज़ें होगा, आपको आपका कर्मा मिलेगा। सॉरी गाइस। और अगर आपके साथ गलत हुआ, आप किसी के साथ कभी कोई गलत या बेईमानी नहीं किए, किसी को धोखा नहीं दिए हो, किसी को साइड लाइन, किसी को इग्नोर नहीं किया, हमेशा उसकी इज्जत की हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी से भी डील करे हो, ठीक है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, कोई भी हो, अगर आप सही हो अपने लाइफ में तो आपको जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि ये सेपरेशन के बाद आप कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर झांके हो, ठीक है, मैं कहाँ गलत था या गलत थी, मैंने किसको हर्ट किया है या की हूँ, ठीक है,
तो आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके लिए आपके वेल विशर कौन थे, ये भी आपको रियलाइजेशन हो रहा है, और कहीं न कहीं आपके एनवी कौन थे, कौन आपकी मुसीबत के समय साथ दिए, सारी चीज़ों को आप कहीं न कहीं देखते हुए नज़र आ रहे हो। तो अब जाके आप चीज़ों को ठीक भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, जैसा मैं बोली थी कि आप लोग आपको अकेला चलना आता है, ठीक है? आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप को हील कर लेते हो, ठीक है? और आपके फेवर में चीज़ें, आपके नाम का अल्फ़ाबेट हो सकता है ए, ठीक है? टैरो रीडर हो सकते हैं, टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हो आप लोग। 0 है, आप ये ओ है, ठीक है? ओ है, तो ये आपके नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ठीक है? और अगर हस्बैंड वाइफ़ के लिए देख रहे हो तो हो सकता है आप ओजी, एजी करके नाम से पुकारते होंगे। तो आपके जो हस्बैंड है, हो सकता है बाहर जॉब करते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ये, और करते हैं तो वहाँ से कहीं न कहीं अब उनका आने का समय हो गया, तो आप इंतज़ार भी करते हुए नज़र आ रहे हो। और कहीं न कहीं आप ब्यूटी पार्लर वगैरह जा रहे होंगे, क्योंकि ये आने वाले हैं, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं अपना सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने वी2 पे ध्यान दे रहे हो, और इनका कॉल मैसेज का वेट भी कर रहे हो। आपको रियलाइजेशन हुआ और आप खुश हो कि मैं कहाँ गलत हूँ, और कहीं न कहीं आप चीज़ों को सुधारना चाहते हो। और आप पहली बात, अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ तो कहीं न कहीं आप अपने आप पे जस्टिस करोगे, ठीक है? और अगर नहीं भी होता तो कहीं न कहीं अगर आप गलत हो तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरा ही कर्म मिल रहा है, मुझे ये चीज़ें फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है? और मैं करूँगा या करूँगी, और वो करते हुए भी नज़र आ रहे हो। तो जब आप एटीट्यूड से बाहर आते हो तो कहीं न कहीं आपके रास्ते भी खुलने लग जाते हो। आप लेने से ज़्यादा अब देने लग जाओगे, ठीक है? कि सामने वाले को भी देने की ज़रूरत है, सामने वाले की भावनाओं को आप समझते हुए नज़र आ रहे हो। तो चलिए अभी मैं देखूँगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आई होप कार्ड आप लोगों को विज़ुअल हो रहे हैं। बाकी तो मैं एनर्जी पूरा क्लियर कट आप लोगों को बता दी हूँ। मेजर और काना के एक कार्ड निकल के आपके ऐसी रीडिंग में थ्रॉट चक्र ब्लॉक है आपका, या थोड़ा बहुत तो है, आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? ज़्यादा काम करते हुए अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। आप लोगों की करंट एनर्जी तो ऐसी है, अभी थोड़ा काम वाम आप साइड करते हुए नज़र आ रहे हो। अभी थोड़ा रिलैक्स दिख रहे हो, लेकिन ओवरथिंकिंग सोचने में बहुत ज़्यादा है आपकी। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है किसी किसी का यहाँ पे। आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सोचते हो कि सामने से आ जाए, चीज़ें सामने से मिल जाए। आप ओवरथिंकिंग करते हो बहुत ज़्यादा कि सामने से आ जाए, ठीक है? कुछ मिरेकल हो जाए, कि सामने से कॉल मैसेज आ जाए, पार्टनर आ जाए, उनके साथ घूमूँ फिरूँ, बैठूँ, नेचर के बीच बैठूँ। तो इस तरह के कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब विजुअलाइज़ करते रहते हो, ठीक है? फैंटासाइज़ करते रहते हो। कभी-कभी एक्शन भी लेना पड़ता है। कभी-कभी क्या, आप जिस चीज़ को चाहते हो, उस चीज़ के लिए आपको एक्शन तो एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। अब बस सोचने से वो 3D वर्ल्ड में जो चलता रहता है, ठीक है? तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। चलिए अभी देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। अब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, 11-11 आपको दिख सकता है, रियूनियन का है ये साइन, और 11 भी दिख सकता है, घड़ी में, फ़ोन में आपको दिख सकता है, 1111, ठीक है? द हाई प्रीस्टेस, हाँ, किंग ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप कार्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को, तो साइड कर देते हैं। नंबर 2 आपको दिख सकता है, ये आप लोग का बर्थ मंथ हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, मूलांकन नंबर हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट कर जाए, और कुछ एनर्जी आपकी जो है वो आपके पार्टनर के साथ भी रेजोनेट कर जाए, वाइस वर्सा हो सकता है, फिर से कह रही हूँ। व्हाट मैसेज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए।
द एम्परर। और एक कार्ड लेना पड़ेगा। एक कार्ड दीजिए और यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, एरीज मेष राशि, हाई प्रिस्टेस, कैंसर कर्क राशि, कैंसर पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। एक सेकेंड ना गाइस, क्यों बहुत परेशान कर रहे हैं। एज में छोटे हो सकते हो या तो फिर घर पे छोटे हो सकते हो, अगर बड़े भी जैसे 45 साल है, आपका 40 साल है, कोई ना कोई गेम आप खेलते हो, ठीक है। मतलब अगर आप गलत हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स, जैसा मैं बोल रही हूँ, आप लोग माइंड गेम खेलते हो लोगों के साथ, आप गलत किए हो सकता है आप किसी पार्टनर के गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड के, आपके पार्टनर के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आप डबल क्रॉस कर रहे थे। अब देखो सबका अलग अलग है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, फिर से बोल रही हूँ, माइंड गेम खेलते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो स्टूडेंट हो तो आप लोग कहीं ना कहीं गेम खेलते हो, जैसे चेस, लूडो, ठीक है। आजकल तो बहुत ऑनलाइन गेम्स वगैरह चलते हैं, पबजी जो बोलते हैं वो खेलते होंगे आप लोग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, बॉटम ऑन द डेक, द स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर के कार्ड्स में 2 मेजर आर्काना निकल के आए हैं, बाकी 3 कार्ड्स जो है मेजर आर्काना। 4 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे एंड 8 है यहाँ पे। ठीक है, कार्ड विजिबल तो हो रहे हैं ना आप लोगों को। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, इनकी एनर्जी आपको शायद अभी पता नहीं चल रही है। आप पता लगाना चाह रहे होंगे कि क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा इस वक्त, इस टाइम, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होके बने हुए हैं ये, ठीक है। ये बहुत ही इमोशनल इंसान भी है, ठीक है, लेकिन ये इनका ना दोनों साइड होगा, यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये अभी चीज़ों को छुपा भी रहे, हाइड करके रखे, इनके बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा आप लोगों को। एंड कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे अभी ईगो में है, ठीक है, ईगोइस्टिक है, ठीक है। ईगोइस्टिक तो नहीं बोलूँगी, ये वर्ड गलत हो जाएगा, ईगो में दिख रहे हैं, ठीक है। आप कॉल मैसेज कर रहे हो तो ये भी अपने ईगो में है, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इनके साथ ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन दिए हो, वाइस वर्सा हो सकता है। या तो आप ईगो में हैं तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन दे रहे थे, यानी कि इन आउट कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ इस तरह का बिहेवियर था, थर्ड पार्टी के कारण ये चीज़ें कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ऐसा है कि ये भी ना कहीं अगर आपसे प्यार करते हैं अभी भी कुछ मेरे व्यूअर्स, तो ये भी जैसे मैं से बोली, देखो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप अकेला टाइम स्पेंड करो तो आपके पार्टनर भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप एनिमल्स के साथ हो तो कहीं ना कहीं ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, इनकी चीज़ें हैं, वहाँ पे थोड़ा फोकस है इनका, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेशन ये है कि दोनों ही नेचर के बीच में हो। ये पानी है, माउंटेन है, आप नेचर के बीच में, पानी है, आप यहाँ पे पानी है और कहीं ना कहीं नाव है यहाँ पे, और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो कहीं ना कहीं आप लोगों के एक ही मतलब बैलेंस में दिख रहे हो, यहाँ पे दोनों ही कहीं ना कहीं अकेले हो, लेकिन एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ें के साथ है और एक जो है एनिमल्स के साथ है, ठीक है। इनको चाय का नशा हो सकता है, कॉफ़ी का नशा हो सकता है अगर मेल से डील करो तो ये एडिक्शन में हो, यानी कि बियर ये सब पीते होंगे, ठीक है। हम देख लो, मेल फीमेल से डील करो, जिनसे भी डील कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो ईगो में लग रहे हैं, इनको डिफ़िकल्टी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अपना स्ट्रेंथ ना कहीं और लगा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे इनको काम करना चाहिए, आपके रिलेशनशिप में काम करना चाहिए, वहाँ पे ना काम करके स्ट्रेंथ दूसरी जगह पे लग रहा है। हो सकता है ये भी एनिमल्स लवर हो और ये भी एनिमल्स पे ही कहीं ना कहीं एनर्जी डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, या तो फिर ये लोग हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अपनी एनर्जी दे रहे हैं, और ये कार्मिक हैं। अजीब बात है, टैरो में स्ट्रेंथ के कार्ड में जो शेर रहता है, यानी लायन जो रहता है, ठीक है, उसमें रेड कलर का लायन रहता है और वो रिप्रेजेंट करता है
जो वेल विशर नहीं, एनवी रहते, ठीक है, जो जलने वाले होते हैं। और यहाँ पे जो है द स्ट्रेंथ का कार्ड में ये जो लायन है ये बहुत मासूम दिख रहा है, ठीक है, बहुत मासूम से है, प्यारा सा है, ऐसा लग रहा है। ये भी कार्मिक हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो संकेत मिल रहा है कि एक तो आप आंखें बंद करके इस पे ट्रस्ट कर रहे हो और सामने वाला भी आंखें बंद करके आप पे ट्रस्ट करे। इनको लगता है कि आप कभी छोड़ के नहीं जाओगे, आप इनके वश में हो, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करते हैं और आप बहुत ज़्यादा वश में हो, या तो आप इनको वश में करके रखे हो, ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक है, कार्मिक है। तो कार्मिक पैटर्न आप लोगों के दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, सॉरी, आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ कार्मिक बॉन्ड है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को मतलब खींचते हैं, इसलिए अलग नहीं हो पाते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इशू भी हो आपके लाइफ में, चाहे वो घर वाले हो, चाहे दोस्त हो, कोई अदर रोमांटिक पार्टनर ही क्यों ना हो। अब आपको तो पता होगा कि आपके पार्टनर कहीं और मतलब बहक नहीं सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा आपके पार्टनर। लेकिन आज के इस कलयुग में अच्छे अच्छे मतलब जो जिस पे ट्रस्ट किया जाता है वो भी धोखा दे देते हैं। कब किसका माइंड चेंज हो जाए पता नहीं चलता है। कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसा है, अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते पे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बट यह है इनका जो सोच है बाय द बुक हिसाब से हो, ठीक है। कोई ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन नहीं, कोई टाइम पास नहीं, बेफालतू की बातें नहीं, सीरियस बातें, ठीक है। एंड जो फ्यूचर वाइज चीज़ें चल सके, इसका आउटकम निकल सके, उस हिसाब से आपके पार्टनर की सोच चल रही है और प्लानिंग करे। अगर इस तरह से चीज़ें वर्क करके आप काम कर लिए तो सही मायनों पे ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपको मैरिज तक चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है, मैरिज भी करेंगे, यहाँ पे पॉसिबल है। नो ड्रामा, नो मतलब फालतूगिरी, ठीक है। बहुत समझदार लग रहे हैं यहाँ पे आपके पार्टनर, कुछ मेरे व्यूवर्स। यहाँ पे देखिए एम्परर के कार्ड के पीछे जस्ट एक कंगाल है, मतलब बकरी का कंगाल है। यहाँ पे मैं इसको देखती हूँ ना तो मेरे को सिर्फ एक ही जो है आध्यात्मिक के एक ही व्यक्ति याद आते हैं, दक्ष, ठीक है, क्योंकि वो भी घमंडी था और कहीं ना कहीं दक्ष को ही ये बकरी का सिर दिया गया है जो सती के पापा थे, ठीक है। और क्योंकि उसका अहंकार तोड़ने के लिए ये चीज़ें किया गया, बट सबके कहने के बाद, कम से कम इतना रिक्वेस्ट करने के बाद, उसको सर काटने के बाद एक जानवर का मतलब सिर लगवा दिए, वो भी किसी के मतलब सबके कहने पर, ठीक है। लेकिन ये जो जानवर का जो सिर लगे इस पे वो सूट भी करता था दक्ष के ऊपर। इसलिए मेरे को ना बकरी पसंद नहीं है। हाँ, बच्चे पसंद है मेरे को, तो जानवर का क्या, इंसान का बच्चे भी पसंद है। हाँ, अभी थोड़े कुछ आपके पार्टनर के माइंडसेट को देखो तो ये कहीं ना कहीं इनको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है या तो कोई इनको डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं ये, एंड ये लॉजिकल जितना सोच रहे हैं उतना ही कहीं ना कहीं इमोशनल इंसान है। मैं बोल रही हूँ इनका डिवाइन मैस्कुलिन, सॉरी, अब ट्विन फ्लेम जर्नी से डील करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों एनर्जी इनके चीज़ें बैलेंस हो रही है। और बैलेंस इसलिए क्योंकि एक जो है यहाँ पे दोनों की सेम एनर्जी लग रही है, इसलिए बैलेंस हो रही है। और जो इस कनेक्शन में नहीं है तो कहीं ना कहीं मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी आपके पार्टनर जो बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सामने से जैसा ट्रीटमेंट दोगे वो ऐसा ही बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चीज़ें छुपा रहे हो तो ये भी छुपाएंगे, अगर आप झूठ बोलते हो तो ये भी झूठ बोलेंगे, ठीक है। झूठ तो नहीं बोलूँगी मैं, तो चीज़ों को घुमा देंगे, ठीक है, सच आपको भी नहीं पता चलने देंगे। अगर आप किसी को साथ हो तो वो भी ऐसा शो करेंगे कि उनके साथ लाइफ में भी कोई है। तो मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेशन लग रहा है, ठीक है। आप जैसा जो करोगे वो ऐसे ही करते जाएंगे। चीज़ों को हाइड तो करे आपके पार्टनर। बहुत कुछ है जो आपके पार्टनर की तरफ से आप अनक्लियर हो, ठीक है, आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है तो आपको आने वाले समय में पता चल सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। टैरो रीडर जैसे मैं बोल सकती हीलर हो सकते हैं ये, ठीक है। इनके हाथ में ब्रेसलेट, स्टोन वगैरह हो सकता है, किसी तरह का टैटू हो सकता है, धागा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग तो है आपके जो भी पार्टनर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर स्टूडेंट है डील कर रहे हो तो ये थोड़ा
कहीं ना कहीं गेम वगैरह खेलते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा टाइम पास करते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की एनर्जी भी थोड़ी स्लो है यहाँ पे, ये बस सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अभी इनके तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा है, इनके तरफ से तो एक्शन नहीं दिख रहा है। आप सोच रहे हो उनके कॉल मैसेज कब आएगा, अभी तो नहीं आते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ईगो में हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होके बने हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर भी अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। और कुछ मेरे व्यूवर्स जो अगर स्टूडेंट से डील करो, ये कहीं ना कहीं अपना टाइम पास कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अपनी दुनिया में गेम खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे है कि अभी कमिटमेंट नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, ये बस सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। करंट एनर्जी यही निकल के है। इनको ईगल पसंद हो सकता है, ईगल हर किसी को पसंद हो सकता है, मुझे खुद पसंद है ईगल। चलिए अभी मैं गार्डियन देखूंगी, आपके लिए गार्डियन देखूंगी, ठीक है, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। एंजल गार्डियन दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गार्डियंस है। अच्छी है पिक्चर पूरे डेक में, रिफ्लेक्शन का कार्ड है ये डेक है, नाम है रिफ्लेक्शन, वाइलम द रिफ्लेक्शन। मेजर आपके पार्टनर की तरफ से जो वाटरमेलन डेक का कार्ड है, यहाँ पे स्टैंड का कार्ड पॉपअप हुई है, सॉरी पॉपअप नहीं मतलब निकली है। आप लोग का थ्रॉट चक्र बैलेंस नहीं है गाइस, और आपके वाटरमेलन डेक से निकल गया है जस्टिस, 11, यहाँ पे 8 है, ये तो है क्लियर, यहाँ पे नंबर 8 है और यहाँ पे 11 है, ठीक है। कार्मिक तो है यहाँ पे, कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक लोग है, कार्मिक सिचुएशन भी ऐसे सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मतलब एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहे हैं। आप ना कोडिपेंडेंट हो, ठीक है, हर किसी के ऊपर आपको कोडिपेंडेंट से बाहर आना है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप सोल जर्नी में हो, आपका पास्ट पर्सन हो चाहे ना हो, कार्मिक से ही क्यों डील ना करो, आप लोगों को कोडिपेंडेंट से बाहर आना पड़ेगा। इतने सारे गाइडेंस है आपके लिए, बट मैं लूंगी नहीं, द एरोप्लेन का कार्ड आया है। एंजल गाइडेंस दीजिए। आपके पार्टनर दुबले पतले हो सकते हैं, और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर तो अगर बॉयज से डील करो नहीं मेल है तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा इनका बॉडी पर्सनालिटी होगी, और फीमेल है तो ये थोड़े पतले दुबले हो सकते हैं, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और आपके ऐसा है कि आप लोग, कुछ मेरे व्यूअर्स पतले भी है, मोटे भी है। अच्छा खासा लाइट चली गई, सॉरी गाइस। एंजल गाइडेंस दीजिए, ठीक है, मैं ज़्यादा शफल नहीं करूँगी, 1 सेकेंड। तो लाइट आ गई है गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, बट हम गाइडेंस देकर सीधा ही लूँगी मैं, बहुत दिन के बाद ले रही है वाला डेक, द चैरियट। एज डिफरेंस ऐसा मतलब एज गैप है आप लोगों के दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, द चैरियट में जो अकाना के एक कार्ड निकल के हैं। आपकी थोड़ी सी दिशा भटक रही है, कंफ्यूजन में लग रहे हूँ, यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप अपने अंदर। या तो आपका भी ईगो हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो, ठीक है, या तो ईगो में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आप लोग, ठीक है। सामने से वो कॉल करेगी, मैसेज करो, मैं ही झुकता हूँ, मैं ही झुकती हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं गलत नहीं हूँ,
मैं गलत नहीं हो सकती हूँ। मतलब आप अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहे हो ना, अपने अंदर झाँक रहे हो। तो इस एटीट्यूड में कुछ मेरे व्यूअर्स है, जैसा मैं बोली थी एनर्जी पे देखी थी कि नहीं आपको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे है, आप लोग का ईगो इतने हाई लेवल पे है कि आप चीज़ों को देख ही नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप ही सही हो, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है, जबकि आपसे भी गलती हो सकती है और हुई भी है, ठीक है। क्योंकि द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, आपका मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों इनबैलेंस है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होके सोच रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को ठीक करना है, इक्वल गिव एंड टेक देना है, इन आउट नहीं करना है। तो ये चीज़ों को भी आपको, अगर ये चीज़ें सोच रहे हो, एक सेकंड गाइस, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं होती थी फिर भी तो आप लोग घुस जाते हो रिलेशनशिप में, आप देने लग जाते हो, ठीक है। चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे फाइनेंशियल हो, ठीक है, वो सपोर्ट हो, दिलासा हो, कुछ भी आप देने लग जाते हो, जबकि सामने वाला आपका वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर चीज़ें कर रहा है। तो हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स आप बहुत ज़्यादा अभी भी, अगर आपको वेलकम मतलब वो आ जाए, कॉल मैसेज आ जाए तो आप उनको वेलकम करोगे। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर भी ऐसा एनर्जी निकल के आई है कि आप अगर ये चीज़ें कर रहे थे तो आपके पार्टनर आपको चेक करने वाले, प्लानिंग करें कि अगर आप ये वाला ट्रीटमेंट देते हो तो वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो आपका डोरमेट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आपके लिए मैं गाइडेंस देख रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे तो उसको भी आपको बैलेंस करना, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर सोच रहे हो उस चीज़ को भी आपको बैलेंस करना है। हमेशा चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, आपके तरफ से भी आपके पार्टनर की तरफ से। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है आपके पूरी तरीके से, यहाँ पे पूरे चीज़ें क्लियर हो गई कि आपका एज गैप तो है, साथ ही साथ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और यहाँ पे होगे भी। अगर नहीं हुए तो यूनिवर्स करवाएंगे, आपके अंदर वो चेंजेस लगेंगे कि आपका ईगो इतना है ना, इतने स्टम्बन, इतने ज़िद्दी हो कि आपको लगता है मैं सही हूँ, मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स करवाएंगे आपको, तब आपको पता चलेगा। आपके लाइफ में देखो ये जो सोर्स है बहुत ही स्पेशल सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लाइफ में ये चीज़ें होगा। और जिस तूफान की मैं बात करी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के जो जर्नी वाले में है, ठीक है, उनके लाइफ में आएगा। अभी उनके लाइफ का तो पता नहीं आया होगा, नहीं आया है, कब आएगा, सबका टाइमिंग अलग है। बट मुझे साइन मिला है कि मेरे लाइफ में कुछ होने वाला है। तो ठीक, मैं आपको भी बोलना चाहूँगी, जब आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते तो डिवाइन को घुसना पड़ता है, ठीक है। आप कितने हद तक गलत करोगे, ठीक है। गलत कर्म जो करता है उसका भी कोटा एक दिन भरता है, और उसके बाद उसका एंड टाइम आता ही है, एंडिंग टाइमिंग आती ही आती है, ठीक है। तो वही है, आपका कोटा थोड़ा बहुत हो सकता है भरा नहीं है, बाकी है। आप थोड़ा और ख़राब कर्म कर लो, गलत कर लो लोगों के साथ, तो हो सकता है जब आपका कोटा भर जाएगा तब यूनिवर्स इंटरवेंशन करे। ये भी हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए। ईगल आपको भी पसंद हो सकता है, ठीक है, ईगल आपको भी पसंद हो सकता है। टैरो रीडर हो सकता है आप लोग कैंडल वैक्स वगैरह करते होंगे, या तो देखे होंगे आप लोग। बबल फेस से हो रहे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें भी हो रहे हैं यहाँ पे, रोमांटिक चीज़ों को देख रहे हो एंड स्टॉक भी कर रहे हो अपने पार्टनर को। चीज़ें प्यार है, लगाव है, ठीक है, पसंद करते हो, सब कुछ है। बट वही है, ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है कि सामने से एफर्ट हो, सामने से चीज़ें करे। आपका ईगो आपको बढ़ने ही नहीं दे रहा है। आपके अंदर चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ यहाँ पे जितने भी बटरफ्लाई सब जो है इंडिगो कलर का है, इंडिगो कलर का है, ठीक है। यानी कि थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। देखिए आप आपके आसपास के लोगों को पहचानिए, ठीक है। अब तक आपके साथ जो चीज़ें हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, कौन लोग गलत है, मैं कहाँ गलत हूँ, सारी चीज़ों को आपको रियलाइजेशन करना पड़ेगा। पहले तो आप अपने अंदर सारी चीज़ें झाँको, ठीक है, फिर सामने वाले को देखो। बट यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है एंजल के तरफ से, आपके लाइफ में कॉल मैसेज आएगा, तभी आएगा जब अपने अंदर के जो एटीट्यूड है उसको आप चेंज करो, ठीक है। आपकी आदत जो है ना उसको पहले स्टॉप लगाओ। अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा, अच्छे लोग भी आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है, और अच्छे दोस्त भी मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेंगे। लेकिन आप अपने अंदर चेंज लाओ, अपने आप से पहले प्यार करो। क्योंकि आप लोगों से प्यार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप खुद ही से प्यार नहीं कर रहे हो।
आप खुद ही से प्यार नहीं करोगे कि यहाँ पे एम्पर का कार्ड है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, अपने को प्यार करो इसका उल्टा ले लेते हैं। मतलब सेल्फिश मत हो जाना, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। अपने बारे में ही सोचना और सामने वाले को हट करो, अपने बारे में सोचना। अपने वाला जाए बाहर में, वो दुखी हो, रो रही है, रो रहा है, ठीक है, उसको भी हट हुआ, ये चीज़ें ना सोच के आप बस अपने ही चीज़ों को ले रहे हो कि नहीं मेरा काम तो हो गया, ठीक है, अब मैं वो, तो ये सेल्फिश हो गया। अपने ऊपर झाँकना, अपने ऊपर काम करना, मतलब आप अंदर की चीज़ों को हील करो, अंदर की चीज़ों को हील करो। रूट चक्र पे वार होगा आपका, ठीक है, रूट चक्र पे वार होगा इस बार। उसके बाद आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, अगर डिवाइन चाहे तो, ठीक है, ये करवाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि रूट चक्र पे मेडिटेट कीजिए, आपका जड़ सही होगा तो सारी चीज़ें भी सही हो जाएगी। आप अपने आप से प्यार करोगे, सेल्फ लव करोगे, ठीक है, आपकी जो 7 चक्र वो भी बैलेंस रहेगी। एंड कंफ्यूजन है, वहाँ से कंफ्यूजन से बाहर आओगे, अब एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो जाओगे। अगर आप इनको दिल से प्यार करते हो, सच्चे दिल से प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक्शन लोगे, आप दुनियादारी का नहीं सोचोगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे थे, लोगों के बारे में सोच रहे थे, लोगों का क्या करोगे, अचार डालोगे आप लोग दे रहे क्या आपको कमा के? अगर इस पार्टनर से अगर आप फ्यूचर दे, इनके साथ अगर फ्यूचर है आपका, या तो फ्यूचर बनाना चाहते हो आने वाले समय पे, जब इनके साथ मैरिड अगर नहीं किए बाई चांस, तो क्या बोलते हैं, वो जो लोगों का सोच रहे हो वो आपको पैसा देंगे क्या? पहले ये बताइए। आप लोग काम आप तब भी कर रहे थे जब आपके लाइफ में पार्टनर नहीं थे, आप तब भी काम कर रहे थे जब आपके लाइफ में पार्टनर आ गए। आगे आने वाले फ्यूचर में भी आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे ना हो, कोई आपको कमा के नहीं देगा। तो इतना तो पता, तो थर्ड पार्टी का आप लोग क्यों सोचते हो? हैं, जब अरेंज मैरिज होता है तब एज डिफरेंस रहता है, तब आप लोगों को एक्सेप्ट होता है। जब लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी शादी करवाते हैं, ठीक है, वो अलग सिटी के, वो अलग सिटी के, तब आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ आता है दिमाग में, हाँ ये तो फैमिली वाले ढूंढ के दिए, फैमिली वाले करवाए। लेकिन खुद से अगर थोड़ा लव कर लेते हो, उसके बाद अरेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली को भी दिक्कत होता है, साथ ही साथ आपका जो नेगेटिव माइंड है, जो डेविल माइंड है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करता है। आप फिर क्या करते हो, अगले वाले के साथ डिच करते हो, धोखा देते हो। आपको कहीं ना कहीं आपका जो नेगेटिव माइंड है ना, वो रोक लेता है। और इसकी क्या गारंटी, आजकल लव अरेंज दोनों में ही धोखा मिल रहा है, तलाक सभी का हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है आप जागरूक हो, आप सही बंदे बनो, ठीक है, तो आपको मिलेगा भी ऐसा। हमेशा जो प्योर सोल के होते हैं ना, और थोड़ा बहुत आध्यात्मिक होते हैं ना, यूनिवर्स उनके साथ ज़रूर होते हैं, उनके साथ कुछ भी इनजस्टिस नहीं होता है। और होता भी है तो वो थोड़ा बहुत आपका कर्मा है जो आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो सिचुएशन पहले थी तो वो हमेशा बनी रहेगी। दो और गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। जो भी अगर चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, क्योंकि चैरियट का कार्ड यहाँ पे, आप उस तूफान से लड़ने के लिए रेडी हो, इतना तो है, ठीक है। अगर नहीं है तो यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ देने वाले हैं, ठीक है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो स्ट्रेंथ, वो पावर देने वाले हैं आपके अंदर, वो शक्ति देने वाले हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं आप फुल पावर में दिख रहे हो, और अब एक्शन लोगे कुछ मेरे व्यूवर्स। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे भी फिर से आए हैं जिसको मुझे बोलना पड़ेगा। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि आपको ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से इतने कॉन्फिडेंस इंसान हो, अगर आप अपने विल पावर को जगा दिए, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ अपने पावर में आ गए ना, तो आप सब चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर वो चेंज ही नहीं है, आपकी सोच जो है ना वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सबसे मेन बात ये है, आपका जो सोच है ना वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ना चेंजेस ला रहे। चेंज हो जाते हैं एक वक्त पे, ऐसा होता है कि आपका माइंड ही कहता है कि नहीं ये चीज़ें होगा, पॉजिटिव सोच ले तो हाँ अब मैं ये करूँगा, वो करूँगी, वो करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, स्ट्रेंथ आता है आपके पास। लेकिन आप सोचते 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 इतना सोच लेते हो, नेगेटिविटी आपके दिमाग में फिर से बढ़ जाता है, फिर आप हार जाते हो, टूट जाते हो, ठीक है। ऐसे एरिया में, ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चाई चाई काई काई होता रहता है। शांति नाम करके कोई चीज़ ही नहीं है, चाई चाई काई काई करते रहते, कौवा वौवा सब बोलते रहते, ठीक है। एनिमल्स लवर हो तो एनिमल्स हो सकते हैं आपके आसपास, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, सॉरी सोर्स का कार्ड है यहाँ पे। बदले कि आपको छोड़ दे आप लोग, ठीक है। जो हो गया आपके साथ गलत हुआ है उसको लेट गो करो, उन लोगों से दूर हो जाओ। आपके साथ अगर किसी ने गलत किया उनसे दूर हो जाओ,
आपको बदले की आग में नहीं जलना है और ना उनसे बदला लेना है, ठीक है। यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। मैं बोल रही हूँ ना, जस्टिस होता है गाइस, थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है साल भर हो जाता है, किसी के लिए 10 साल, 12 साल, 13 साल। मैं तो मेरे ही में मैं अपनी एरिया की बात करूँ, मैं अपनी जगह की बात करूँ, मैं अपने ही घर की बात करूँ, मैं अपनी ही पर्सनल लाइफ की बात करूँ, ऐसे जो है एक एनवी है मेरी, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे भी जस्टिस मिले, ताकि मेरे एंसेस्टर्स को भी मुक्ति मिले, उनको भी शांति मिले, लेकिन अभी तक चीज़ें नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं मैं कभी कभी नेगेटिव हो जाती हूँ, या मतलब ज़्यादा होती थी पहले, ठीक है। मैं भी सोचती थी इनके साथ ऐसा गलत क्यों नहीं होता है, मतलब मैं तो गलत नहीं करूँगी, ठीक है, और मैं माफ़ कर दूँगी, लेकिन ये है कि मैं कभी इनसे बात नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन मुझे वो आँखों से देखना है कि इनको कर्मा मिल रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ें हैं। थोड़ा-थोड़ा मिलता है तो नहीं, अब मुझे लगता है कि नहीं हाँ, हो रहा है, नहीं फिर ठीक हो जाता है भी चीज़ें। तो वही है, ओवरथिंकिंग मत इतना किया करो आप लोग, ठीक है। और होता है जस्टिस अपने समय पे होगा। तो बहुत ज़्यादा बात कर ली गाइस, ठीक है। तो आप देख लो, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। यहाँ पे जो है ना, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ये चक्रास पे आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेट नहीं कर सकते तो आप कैसे करके इसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। ये इनबैलेंस है आपके। शाकाहारी आप लोग खाइए, ठीक है, हेल्थ में आपका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका, आपके चक्रास में भी बैलेंस हो जाएंगे यहाँ पे। शाकाहारी जैसे ग्रीन शाकाहारी, मतलब ग्रीन कलर की सब्जी जैसे हो गया, ठीक है, वो आप लोग खाइए। ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूरी है, चेंजेस लाइए अपने अंदर, ठीक है। ईगो को लेट गो करो, आपसे भी गलती होती है गाइस, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो आप लोग। सोर्स है, बट ये सोर्स छोड़ दिए, ठीक है। तो आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स कुछ है जो जिद अपना छोड़ते हुए नज़र आ रहे हों और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे, ठीक है, और चैलेंज का सामना करने के लिए रेडी हो। जो लोग गलत किए उसको भी आप लोग लेट गो करते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स फंसे हुए, आप उस चीज़ को सोचते रहोगे और ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, आप लोग छोड़ दोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप सेम एनर्जी, सेम पैटर्न के बीच में नहीं फंसे रहोगे, ठीक है। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कहीं वो लोग हो, तो आप ये चीज़ों से रिलीज होते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करी। कैसे लगेगी रीडिंग, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।